नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना जारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी। अब तो मुकम्मल है मेरा यकीन, रिश्ता ये कोई कच्चा धागा नहीं। बस है तमन्ना खुदा रूठे नहीं, धागा ये प्यार का छूटे नहीं। कभी इन वादियों को गौर से देखा है आपने? कितनी अजीब बात है ना। सदियां गुजार देते हैं ये साथ साथ, लेकिन फिर भी कितने खामोश, साथ साथ होते हुए भी एकदम अजनबी। कितना सुकून है ना इन वादियों में, है ना? सुकून ना तो इन वादियों की खामोशी में मिलता है जारा, और ना ही दुनिया के शोरगुल में। सुकून, खुशियाँ, गम, ये सब हमारे अंदर होते हैं। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। हमारे ख्वाब, हमारी खुशियाँ, हमारे गम, ये सब हमारे अंदर नहीं होते, बल्कि ये सब तो हमारे अपनों से जुड़े होते हैं। लेकिन जारा, ये जिंदगी दूसरों के शानों के सहारे नहीं गुजारी जा सकती। और अगर कोई इन्हीं शानों पे सर रखकर अपनी तमाम खुशियाँ, अपनी तमाम जिंदगी, अपनी तमाम उम्र, अपने तमाम ख्वाब किसी के नाम लिख दे तो? जारा, हमें अब चलना चाहिए। लगता है आप काफी थक गए हैं। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं ड्राइव करूं? लेकिन जारा, आपको तो अभी सलीके से गाड़ी चलानी भी नहीं आती। सलीके से ना सही, चलानी तो आती है ना। फिर कोशिश करने में क्या हर्ज है? अक्सर कोशिशें ही तो रंग लाती हैं। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों परेशान लग रही हो? परेशान तो हूँ क्योंकि मैं ज़ारा से जब फोन पर बात कर रही थी तो कुछ बातें समर के मुतालिक भी हुई, बगैर उसका नाम लिए। और उसी वक्त ये लोग आ गए। मुझे शक है कि कुल ने वो सारी बातें सुन ली हैं।
और अगर कहीं ज़ारा की ससुराल वालों को इस बारे में जरा सा भी शक हो गया तो कयामत आ जाएगी। आपको मेरी ड्राइविंग से कोई खौफ तो नहीं हो रहा है ना? यकीन है ना मुझ पर? इस सफर में जब तक मैं आपके साथ रहूंगी आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। आपने जवाब नहीं दिया, है ना यकीन? आमिर, आप नहीं जानते कि आपके इस यकीन ने मेरे यकीन को कितनी ताकत बख्शी है। इंशाअल्लाह इस सफर की मंजिल आते आते आपका यकीन मेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी आपकी चाहत बन चुकी होगी। जान उसकी जंजाल में। गुल, यू आर टू गुड। क्या सोच रही हो गुल? हाय अल्लाह, मैं सोच कहाँ रही थी, मैं तो यूं ही गुनगुना रही थी। गुल, तुम्हारे दिलो दिमाग में चल रही कारस्तानी को मैं अच्छे तरीके से महसूस कर सकता हूँ। हाय मेरे खुदा, आप मुझे इतनी गहराई से जानते हैं? मेरी बात गौर से सुनो जी। ज़ारा के घर में हमने जो कुछ भी सुना जी। उसे एक अफसाना समझकर भूल जाओ। जी अच्छा, आपने कहा और मैंने मान लिया। आप क्या मुझे इतना बेवकूफ समझते हैं? अरे जिस बात ने मेरे कानों में मिश्री घोल दी है, मिश्री, उस बात को मैं इतनी आसानी से भूल जाऊं? नामुमकिन। और उस मिश्री से तुम किसी की जिंदगी में जहर घोलना चाहती हो? इधर तुम्हारी जबान अपनी खामोशी तोड़ेगी और उधर किसी मासूम की दुनिया उजड़ जाएगी। ओहो, अब कुछ कहूंगी ना तो आप बुरा मान जाएंगे। दुनिया में दो ही लोग तो मासूम हैं, एक आप और एक हमारी महारानी ज़ारा बीवी। एक गैर लड़की के लिए इतना कुछ आप सोच रहे हैं? हाजी, मैं तो कहती हूँ आपने शर्म शरबत के अंदर घोलकर पी ली है शायद। तुम इसे मुकद्दर का कसूर कहो या जिंदगी का मजाक, लेकिन जब तक मैं हूं तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करने दूंगा जिसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुक जाए। या अल्लाह, ये क्या हो गया तुझे आज? आज तू कैसे कैसे करिश्मे दिखा रहा है? हाँ, वो बांसुरी जिसमें से आवाज नहीं निकलती थी, आज उसी बांसुरी में से शहनाई बज रही है। हाँ, निकल रहे हैं शहनाई के सुर और तुम्हारे कानों तक भी पहुंच रहे हैं गुल। और भी बेहतर होगा अगर दिमाग तक भी पहुंचे। देखिए जी, अब मैं कुछ भी कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन एक ही बात कहती हूँ, आप हमेशा की तरह जैसे खामोश रहते हैं, इस बार भी खामोश ही रहिए। नहीं गुल, मैं अब तक खामोश रहा। तुमने अपनी मर्जी से बिना मेरे साथ सलाह मशवरा किए हमारी बेटी का निकाह आमिर के साथ तय कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि शीरीन की आंखों की चमक ने मेरे इस रिश्ते के लिए खिलाफत को खामोश कर दिया। तुमने आमिर और ज़ारा के रिश्ते को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की,
लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। पर अब नहीं बोला, क्योंकि मैं मजबूर हो गया हूं कि अपनी आवाज की बुलंदी से तुम्हारे गलत इरादों के महल को गिरा सकूं। मेरी बात पर गौर करना गुल, कोई भी ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत मत करना, वरना जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो जाएगा। कमाल हो गया, गुल को धमकी। हाँ? लेकिन इसमें मेरे मियाँ का कोई कसूर नहीं, ये तो है ही इतने मासूम, अब तक मेरे असली रंग को पहचाना ही नहीं। माशाल्लाह, मैं तो हूं ही बहुत रंग बिरंगी। लेकिन अब मैं अपना असली रंग दिखा कर ही रहूंगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपके होटल में रूम अवेलेबल है? सॉरी सर, हमारे यहाँ कोई रूम अवेलेबल नहीं है। पीक सीजन होने की वजह से पूरे महाबलेश्वर में शायद ही किसी होटल में आपको कमरा मिल पाए। ओह नो। हाँ जीनत। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप और कैसी है मेरी ज़ारा? हाँ सब खैरियत है जीनत। क्या बात है आमिर, आप परेशान हैं? हाँ जीनत, फिलहाल हम लोग महाबलेश्वर में हैं और यहाँ पीक सीजन होने की वजह से सारे रूम ओवर बुक्ड हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। आमिर, इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप लोग महाबलेश्वर में हैं ना, तो सीधा ताई अम्मी के यहाँ चले जाइए, वो बहुत खुश होंगी आप लोगों को देखकर। वैसे भी काफी अरसा हो चुका है उनसे मिले हुए, वो भी यहाँ नहीं आई हैं। अरे हाँ जीनत, वाकई अच्छा याद दिलाया, ये बात तो मेरे जहन से निकल ही गई थी। जीनत एक बात पूछूं, आप खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ आमिर। क्या मैं आपकी इस बात पर यकीन कर लूं? हाँ आमिर, ज़ारा और आपके फासले मेरा दर्द है और आप दोनों की नजदीकियां मेरा सुकून। मेरा यकीन कीजिए आमिर, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये 7 दिन आप दोनों के रिश्ते को एक नई जिंदगी, नया एहसास, नया आयाम देकर गुजरेंगे। खैर, अब मैं रखती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरी ज़ारा का भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए ज़रा, इंतजाम हो गया। अच्छा किया काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाइए। तशरीफ लाइए। हमें बड़ी खुशी हुई आप दोनों हमारे यहाँ तशरीफ लाए। और बताइए, कारोबार कैसे चल रहा है? सब ठीक है ना? जी अल्लाह के फजल से माशाल्लाह सब खैरियत है। मम्मा, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, सदा आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। जीनत, तुम यहाँ बैठकर बातें करो बेटा, हम अभी आते हैं, चाय भिजवाते हैं। अभी आप चलिए ना। कैसी है मम्मा? और जीनत बेटा, सब ठीक तो है ना? घर में तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं? नहीं मम्मा। मेरा मतलब सब खैरियत से तो है ना? हाँ मम्मा, सब खैरियत है, लेकिन आप इतनी फिक्रमंद क्यों लग रही हैं?
अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही तसल्ली कर रही थी। आज गुल नजर नहीं आ रही। जी वो बेटा, फूफी के साथ तुम लोग का रिश्ता ठीक तो है ना? मतलब कहीं कोई कड़वाहट तो नहीं तुम्हारे और उनके बीच? नहीं मम्मा, सब ठीक है। अब वो बड़ी हैं, अब बड़ी होने के नाते कुछ भी कह सकती हैं। उनकी बात का बुरा नहीं मानती मैं। सारा के मुतालिक कहीं कोई बात तो नहीं हुई घर में? मम्मा आखिर बात क्या है? आज से पहले मैंने आपको इतने सवालात करते हुए कभी नहीं देखा। क्या हुआ? बेटियां ब्याही हैं इस घर में, तो खैरियत तो लेनी ही पड़ेगी ना। मम्मा, आप मेरी या ज़ारा किसी की फिक्र मत कीजिए। ज़ारा बिल्कुल ठीक है, बल्कि खुश है। अगर खुश ना होती तो हनीमून पर थोड़ी जाती। बेटा शायद तुम ठीक ही कह रही हो। अगर तुम खुद कह रही हो कि सब ठीक है तो फिर हमें भी तसल्ली हो गई। अरे वाह, सही नसीब, सही नसीब। आप बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कब तशरीफ लाए पता ही नहीं चला हम लोगों को। जी बस कुछ ही देर पहले हम आए हैं। अच्छा। अरे जीनत बेटा, मेरा गला सूखा जा रहा है। एक गिलास पानी ले आओ बेटा, ठंडा। जी जरूर, मैं भी आई। अरे हाँ, अब ज़ारा और आमिर तो हनीमून के लिए गए हैं, वरना उनसे भी मुलाकात हो जाती ना आपकी। अब देखिए, बात दरअसल ये है कि ना आप लोगों से कुछ छुपा है और ना हम लोगों से कोई बात छुपी है। क्या कहूं, देखिए मैं सब कुछ समझती हूँ। एक माँ की फिक्र, उसका दर्द, और माँ के दिल में जो बेटी की जिंदगी को लेकर डर होता है, वो भी मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। अब अल्लाह के फजल करम से मैं भी तो एक माँ की बेटी हूँ ना, और मेरी भी एक बेटी है। कैसे फिक्र नहीं होगी? और आपकी तो दो दो बेटियां हैं। फिक्रमंद तो होता ही है आदमी, और होना भी चाहिए। फिक्र की तो बात है कि बच्चियों की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, ये माँ ही तो सोचेगी ना। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग जीनत और ज़ारा को लेकर बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। मैं आपकी दोनों बेटियों को बहुत अच्छे से इस घर में रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब तो हमारी बच्ची आप ही लोगों की सरपरस्ती में है। जी हाँ, बस ख्याल रखिएगा उसका। अगर उससे कोई गलती हो भी गई हो तो भुला दीजिएगा उस गलती को। ऐसा मत कहिए प्लीज, ऐसा मत कहिए। थैंक यू बेटा, जीती रहो, खुश रहो। अच्छा अब हमें इजाजत दीजिए। बेटा अम्मी हुजूर से कहिएगा कि हमें थोड़ा काम था, इसलिए उनसे बिना इजाजत लिए चले गए। खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। फिर आइएगा। अब तो खुदा ही हाफिज है आपकी बेटियों का। तैयारी शुरू कर दीजिए, एक एक करके दोनों बेटियों को घर जो बिठाना है, जिसमें से एक की तबाही तो मैं अब शुरू करने ही जा रही हूँ। गुल,
खिला दो। गुल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मत पूछिए मुझसे। मेरी जुबान से ये बात नहीं निकल पाएगी। ऐसी क्या बात है जो तुम कह नहीं सकती? कहो, यूं खामोश ना रहो तुम। प्लीज भाभी, मेरी जुबान को खामोशी की चादर ओढ़े रहने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जुबान से वो अल्फाज निकले और इस घर की खुशी के लिए कफन बन जाए। गुल, जो भी कहना चाहती हो साफ साफ कह दो ना। इतना माहौल बनाने की क्या जरूरत है? हाय अल्लाह खाला, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएंगी, लेकिन ख्वाबों के टूटने के दर्द को आप माहौल बनाना कह रही हैं? गुल, अगर कोई बात है तो बता दो। आखिर तुम्हारे अश्कों का सबब क्या है? अम्मी, अगर मेरा बस चलता अम्मी, तो मैं इन अश्कों को अपनी आंखों में कभी नहीं आने देती। लेकिन आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ना अम्मी कि जब भी इस खानदान पर, इसके नसीब पर बदनसीबी का साया पड़ता है अम्मी, तो मैं अपने अश्कों को रोक नहीं पाती हूँ अम्मी। और अल्लाह तौबा तौबा, जो कुछ इस घर के साथ हुआ है वो किसी दुश्मन के घर में ना हो अम्मी, दुश्मन के घर में भी ना हो। अम्मी, जिस लड़की को हमने अपने खानदान के ख्वाब सौंपे थे, उस लड़की के ख्वाब किसी और की मोहब्बत में पहले से ही गिरफ्तार हैं। अम्मी, जिस लड़की को हमने अपने घर की रौनक बनाना चाहा, वो लड़की तो किसी की मोहब्बत के चिराग पहले ही रोशन कर चुकी है।